आप लोग मेरे साथ सुन रहे हो कहानी ऐ मेरे सनम। मैं हूँ आप सबकी दोस्त अमाया। तो इस कहानी के पिछले वाले पार्ट में मैंने आपको सुनाया था कि अमाया अपनी भाभी से बात कर रही थी और जब उससे पूछती है कि क्या उसे जॉब मिली तो उन्हें बताती है कि कल वो इंटरव्यू के लिए जा रही है और हो सकता है शायद उसे जॉब मिल जाए। तो उसकी भाभी बोलती है अच्छा ठीक है, और उसके बाद अमाया कॉल कट करके महर के बगल में सो जाती है। खैर रात गुजरती है और सुबह होती है। सुबह के टाइम महर अपने ऑफिस के लिए तैयार हो चुकी थी, तो वो जल्दी से अपना टिफ़िन उठाते हुए कहती है अमाया मैं जा रही हूँ यार, सुन तू ना टाइम से मेरी कंपनी पहुँच जाना, ठीक है, बिल्कुल भी लेट मत करना। और मैंने अपने मैनेजर से थोड़ी बातचीत की है तो शायद हो सकता है कि तेरा कुछ काम बन जाए वहाँ पर। तो माया कहती है मैनेजर से बात, तो बोलती है हाँ मैनेजर से बात की है। वो क्या है ना, हमारी बॉस तो बहुत ज़्यादा खड़ूस है, तो उनको हालांकि कन्विंस करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैंने मैनेजर से बात की थी और उसने मुझसे कहा है कि अगर छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वो देख लेगा, शायद वो जॉब तुम्हें दिलवा देगा। तो बोलती है पक्का? तो बोलती है यार तू कंपनी आ जाना, फिर देखते हैं, तू आ जाना बस, ठीक है ना। तो माया बोलती है अच्छा ठीक है मैं आ जाऊँगी, तू आराम से जाना। तो बोलती है हाँ ठीक है। तो महर जो है वहाँ से निकल जाती है अपने ऑफिस के लिए और अमाया जो है वो बैठ जाती है कुछ सोचते हुए। और थोड़ी देर बाद तैयार वगैरह होकर अपने सारे जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं सब कलेक्ट करके फ़ाइल में रख कर पहुँच जाती है प्रियाशा की कंपनी के बाहर। उस कंपनी को देखती है और उसके बाद ना वो गार्ड के पास जाती है, उससे बात करती है और जाती है अंदर। लेकिन रिसेप्शन पर जाकर जब वो बताती है कि वो इंटरव्यू के लिए आई है तो ये बात सुनकर जो रिसेप्शनिस्ट है ना वो उससे कहती है कि इंटरव्यू, बट आज तो कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा। तो बोलते क्या, लेकिन मुझे तो बताया गया था। तो वो लड़की बोलती है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हो सकता है शायद मुझे इस बारे में पता ना हो, आप एक काम करिए आप यहाँ पर वेट कर लीजिए, मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। तो बोलती ठीक है। तो माया जो है ना वहीं पर बैठ जाती है, थोड़ी देर इंतज़ार करती है और जो रिसेप्शन पर लड़की होती है ना वो कॉल पे बात करती है, उसे एक फ़ोन आता है और उसके बाद वो उससे कहती है सुनिए आपको अंदर बुलाया है। तो बोलती है मुझे? तो बोलती है हाँ जी आपको अंदर बुलाया है। तो माया जो है ना फिर उठ कर अंदर जाती है। वहाँ पर उसे अपनी दोस्त जो महर है ना वो भी नज़र आती है। तो महर उसको ऐसे ना ऐसे इशारा करती है कि बेस्ट ऑफ लक, और माया मुस्कुराते हुए ना सीधा मैनेजर के कैबिन के बाहर पहुँच जाती है और वहाँ जाकर कहती है मे आई कम इन सर। तो अंदर एक आदमी बैठा होता है, सर पे उसके बाल नहीं थे, टकला सा। तो वो अमाया की तरफ घूमते हुए देखता है और कहता है कम इन। तो माया अंदर आती है और कहती है गुड मॉर्निंग सर। तो बोलते हैं गुड मॉर्निंग। तो वो आदमी जो है ना अपने फ़ोन को नीचे रखता है और अमाया को ऊपर से नीचे तक देखता है। उसकी नज़रें कुछ अजीब सी थीं जब वो माया को देख रहा था। तो कहता है आप? तो बोलती है सर मेरा नाम अमाया है, वो मेरी आपको महर ने बताया होगा मेरे बारे में। तो बोलता है ओ आई सी, हाँ मुझे महर ने बताया था, बैठिए अब बैठिए। तो माया जो है वो चेयर खींच कर बैठ जाती है और उससे कहता है कि महर बता चुकी है मुझे आपके बारे में। तो आप इंटरव्यू के लिए आई हैं? तो बोलती जी सर, वैसे बाहर मुझे रिसेप्शन पे बोला गया कि आज कोई इंटरव्यू मतलब आज तो हो ही नहीं रहे हैं, फिर मुझे तो बोलते अरे हाँ वो इंटरव्यू अभी नहीं हो रहे हैं, होंगे, बट महर ने मुझे बोला था तो मैंने सोचा कि पहले आपको बुला लेता हूँ, आपसे बातचीत कर लेता हूँ। क्या है ना कि बॉस के बारे में तो महर ने बता ही दिया होगा कि वो कैसी है। तो बोलती जी सर मुझे महर ऑलरेडी बता चुकी हैं। तो बोलती है हाँ बस। तो माया बोलती है सर ये मेरे सर्टिफिकेट मेरे डॉक्यूमेंट आप देख लीजिए। तो वैसे अपनी फ़ाइल को आगे बढ़ाती है। तो जो मैनेजर है ना उसकी फ़ाइल को खोल के देखता है और सब कुछ देखने के बाद कहता है वैसे आपको इस कंपनी के रूल्स तो पता होंगे ना, महर आई थिंक आपको बता चुकी होगी। तो बोलते जी सर मुझे महर ने काफ़ी कुछ बताया है पहले ही। तो बोलते तो फिर आपको ये भी पता होगा कि इस कंपनी में सिर्फ और सिर्फ सिंगल लोगों को ही जॉब मिलती है, अगर किसी का भी कोई भी रिलेशनशिप होता है तो उस इंसान के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। तो मैं कहती जी सर मुझे पता है और मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है, मैं बिल्कुल सिंगल हूँ। तो बोलता है गुड, वेरी गुड, तो आपको ये जॉब मिलने में काफ़ी आसानी होगी। रही बात बॉस की तो उन्हें मैं कन्विंस कर लूँगा। तो माया बोलती है थैंक यू सर। तो बोलते हैं हाँ थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है,
बस जिस तरह से मैं आपको थोड़ा सा फेवर कर रहा हूँ, उसी तरह से आपसे ही मुझे थोड़ा सा फेवर चाहिए। तो जैसे वो ऐसा बोलता है ना, उसकी उस बोलने के अंदाज़ में, उस टोन में ना एक अलग सी ठड़कपन होती है, और उसको माया जो है वो एक ही सेकंड में भाप लेती है। लेकिन फिर भी वो उससे कहती है, सॉरी सर, मैं समझी नहीं। तो जो मैनेजर है ना, वैसे खड़े होते हुए अमाया की साइड आता है, उसके पीछे, और उसकी चेयर पर हाथ रखता है और कहता है, इसमें समझना क्या है, बस बिल्कुल साफ है, थोड़ा सा हम आपके लिए करेंगे और थोड़ा सा आप हमारे लिए। तो ऐसा कहते हुए ना वो उसके ना शोल्डर पे हाथ रख लेता है। और जब माया ये देखती है तो उसको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसे ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और जो मैनेजर है ना, उसके कंधे को ऐसे दबाते दबाते ना अपने हाथ को ऐसे ना उसके मतलब चेस्ट के एरिया की तरफ ना, ऐसे अंदर की तरफ ले जाने की थोड़ी सी हिम्मत करता ही है ना। और उसे ऐसा लगता है कि शायद माया उन लड़कियों में से है जो पैसों के लिए या जॉब पाने के लिए मजबूरी में चुप रह जाती हैं या बात मान लेती हैं। तो इसी बात का फ़ायदा उठाने के लिए ऐसा समझ कर वो उसके ना चेस्ट एरिया की तरफ जैसे ही अंदर की तरफ हाथ ले जाता है, मैं झट से उसकी कलाई को पकड़ती है, उसके हाथ को ऐसे खींचते हुए उसे टेबल पर गिराती है। और जैसे ही मैनेजर गिरता है ना, उसके मुंह से चीख निकलती है, आह। और माया उसकी गर्दन पकड़कर उसके मुंह को टेबल पर रगड़ती है। तो वो मैनेजर चिल्लाते हुए, तो क्या कर रही हो तुम, पागल हो गई हो, छोड़ो मुझे। तो बोलती है, अच्छा ये तूने वो करने से पहले नहीं सोचा, तुम मेरे साथ कर रहा था, अभी मुझसे पूछ रहा मैं क्या कर रही हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह की हरकत करने की? क्या लगा तुझे कि मैं उन लड़कियों में से जो पैसों के लिए, जॉब के लिए तेरे हाथों की कठपुतली बनने के लिए तैयार हो जाऊंगी? तो मैनेजर की गर्दन जो थी ना, वो माया के हाथ में अभी भी थी। तो मैनेजर चटपटा कहता, माया छोड़ो मुझे, तुम जानती नहीं हो तुम मेरे साथ ये सब करके कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो खुद के लिए। तुम्हें जॉब हरगिज़ नहीं मिलेगी अगर तुमने मुझे गला नहीं छोड़ा तो। तुम जानती नहीं मैं क्या चीज़ हूँ। तो बोलते, तू नहीं जानता कि मैं क्या चीज़ हूँ। तूने अभी तक माया को हल्के में लिया। मैंने तुझे शरीफ समझकर मैं तेरे पास जॉब के लिए आई, मुझे लगा तू मेरा फेवर कर रहा है, लेकिन नहीं, तू तो अपने फेवर के चक्कर में था। बहुत फेवर लेने की आदत है ना, तेरा फेवर तो मैं निकालती हूँ। तो ऐसा कहते हुए ना उसकी गर्दन को लेती है, उसे उठाकर ऐसे दीवार में मारती है, और फिर उसकी टाई को पकड़कर खींचते हुए कैबिन का डोर खोलती है एक लात मारते हुए, और उसे घसीटते हुए ना बाहर की ओर ले जाती है। और बीच में ऐसे ना कॉरिडोर में ऐसे फेंकती है ना, तो सभी लोग एकदम खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनका मैनेजर था और एक लड़की ऐसे उठाकर उनके मैनेजर को फेंक रही है, तो हर कोई परेशान हो जाएगा। उन सब में जो मेहर थी वो भी ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाती है। तभी जो माया है ना, वो भागकर उस मैनेजर को ऐसे ज़मीन से उठाती है, उसके कॉलर को पकड़ती है और उसे उठाकर ऐसे ना फेंकती है, उसके पेट में लात मारती है। तो मैनेजर से उसकी लड़ाई शुरू हो जाती है। सब लोग वहाँ खड़े खड़े देख रहे थे। तो मेहर भागती हुई कहती है, माया क्या कर रही है तू, माया माया छोड़ो उसे। तो बोलती है, हट जा मेहर, इस टकले को तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। इसकी हिम्मत कैसे हुई, तुझे पता है इसने मेरे साथ क्या हरकत की? ये मेरे साथ मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, इसे तो मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। तो मैं जो उस मैनेजर को पकड़ पकड़ के ना उसको बहुत मारती है, कभी उसके मुंह में घूसा, कभी पेट में लात। वो मैनेजर खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने वो एक लड़की से पिटता जा रहा था। वो 2-3 बार खुद को ऐसा बचाने के लिए माया पर भी वार करता है, माया को भी चोट लग जाती है, और यहाँ पर काफ़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। माया जो है वो पूरे ऑफिस का तहस नहस कर देती है, चेयर्स वगैरह, काफ़ी चीज़ें, ग्लास वगैरह सब तोड़ देती है। वहाँ पर काफ़ी लड़ाई होती है ना, और ये लड़ाई यहाँ पर चली रही थी ना कि इतने में एंट्री होती है कंपनी के अंदर प्रियाशा बजाज की। प्रियाशा की गाड़ी जो है वो बाहर आकर रुकती है। उसे नहीं पता था कि अंदर क्या चल रहा है, लेकिन जैसे ही वो कंपनी के अंदर अपना पहला कदम रखती है, उसे नज़र पड़ती है कि उसके मैनेजर को एक लड़की जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से मार रही है, और सारा स्टाफ खड़ा खड़ा तमाशा देख रहा है। तो उसे ये बात तो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि उसका वो मैनेजर उसका काफ़ी वफ़ादार था, काफ़ी सालों से उसके साथ था। और ये हरकत देखकर, क्योंकि प्रियाशा बजाज को हर चीज़ रूल में पसंद थी, हर चीज़ उसको नियम कायदे कानून, और उसके ऑफिस में कोई इस तरह से बदतमीज़ी करे उसे तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो वो गुस्से में जाती है और एकदम से ना अमाया का ना पीछे से कॉलर पकड़ कर उसे खींचती है। अमाया को समझ पाए ना, तभी एकदम से प्रियाशा बजाज उसके गाल पे एक जोरदार तमाचा खींच के मारती है,
और तब माया के गाल पे बहुत ज़ोर का पड़ता है। उसकी 5 उंगलियां माया के गाल पे छप जाती हैं, उसका गाल नीचे हो जाता है और माया अपने गाल पर हाथ लगाती है और प्रियाशा का थप्पड़ पड़ते ही ऑफिस में सन्नाटा छा जाता है। एकदम से सन्नाटा, हर कोई शांत, बिल्कुल खामोशी। और अमाया और प्रियाशा दोनों एक दूसरे को बहुत गुस्से से देखते हैं। अमाया को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन है जिसने उसे थप्पड़ मारा, और जो प्रियाशा है वो भी अमाया को देख रही थी कि आखिर कौन है ये लड़की है जिसने उसकी कंपनी में आकर उसके यहाँ के रूल्स को तोड़कर इस तरह की गुस्ताखी की। तो वो गुस्से में उसकी ओर देखते हुए कहती, कौन हो तुम? हाउ डैर यू? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे मैनेजर पर हाथ उठाने की? तुम जानती भी हो कि तुम इस वक्त कहाँ खड़ी हुई हो? हाँ, मैं पूछती हूँ क्यों किया तुमने ये? तो माया जो प्रियाशा की ओर देखती है उससे बोलती है, अब होती कौन है मुझे इस तरह थप्पड़ मारने वाली? तो बोलती है, अच्छा, मेरी कंपनी में आकर, मेरी कंपनी में खड़े होकर तुम मुझसे ये सवाल कर रही हो कि मैं कौन होती तुम्हें थप्पड़ मारने वाली? ये तो मेरी शराफत है कि मैंने सिर्फ थप्पड़ मारा है। अगर चाहूँ ना तो तुम्हें धक्के मारकर इस कंपनी से बाहर फिकवा सकती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम अगर हो कौन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? तो माया कहती है, एक्सक्यूज़ मी मैडम, मैं यहाँ पर जॉब के इंटरव्यू के लिए आई थी, लेकिन आपके इस मैनेजर ने मेरे साथ जो हरकत की उसके लिए तो ये यही डिज़र्व करता है। इसकी मैंने जो पिटाई करी है ना, ये इसी के लायक है। और अभी तो उसको मैंने कम मारा है, अभी तो उसको घसीट करना मैं बाहर ले जाऊंगी और आपकी इस कंपनी की ना सच्चाई खोल के दुनिया के सामने रखूंगी कि किस तरह से यहाँ पर नौकरी के बहाने लड़कियों को हैरेस किया जाता है, उनका इस्तेमाल किया जाता है, उनको अपना गुलाम बनाया जाता है। तो माया की बात सुनकर ना प्रियाशा कहते, क्या बकवास कर रही हो तुम? तो बोलती, बकवास नहीं कर रही हूँ मैं, पूछिए अपने इस मैनेजर से इसने क्या किया मेरे साथ, पूछिए इससे कि इसने नौकरी के बहाने मेरे साथ क्या करने की कोशिश की, पूछिए इससे। तो जो प्रियाशा है ना वो अपने मैनेजर की तरफ देखती है और उसका मैनेजर काफ़ी बुरी तरह घबरा जाता है। तो वो अपने आप को बचाने के लिए कहता है, नहीं मैम शी इज़ लाइंग मैम, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया मैम, ये लड़की बहुत चालू है। आपको पता है ये जॉब के लिए यहाँ पर आई थी, मैंने ऐसे मना किया कि हम इसे जॉब नहीं दे सकते, तो मेरे कैबिन में आकर मेरे साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगी, कहने लगी कि सर मैं आपको खुश कर दूंगी मैम, मैं पता है आपको किस तरह से मैं आपको बता भी नहीं सकता, शर्म वाली चीज़ है, मैं बोल भी नहीं सकता इन सब लोगों के सामने, ऐसी हरकतें कर रही थी मेरे साथ मैम, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो माया जो उसकी बात सुनकर ना गुस्से में उसका ना गला पकड़ लेते, उससे बोलते, झूठे बक्कर कमीने, तू मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि मैंने तेरे साथ, चुपचाप बोल सबको सच्चाई, बता अपनी इस बॉस को कि तूने अंदर मेरे साथ मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की, पता वरना मैं जान ले लूँगी। तो उस मैनेजर का ना बहुत भयंकर तरीके से गला पकड़ लेती है। तो वहाँ पर सब लोग देख रहे होते हैं, तो मेहर भी घबरा जाती है और वो ऐसी माया को रोकने के लिए आगे बढ़ती है ना कि तभी एकदम से प्रियाशा है ना, उसको तो हद से ज़्यादा गुस्सा चढ़ जाता है और वो एकदम से माया को ना ऐसे खींचते हुए कहती है, छोड़ो उसे। तो ना माया को पीछे खींचती है और उसके गाल पर ना एक और थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाती है ना, कि इस बार अमाया उसके हाथ को पकड़ लेती है ज़ोर से और उसके हाथ को पकड़ कर एकदम मरोड़ते हुए ना प्रियाशा को अपनी ओर खींचती है। जैसे उसको अपनी ओर खींचती है ना, प्रियाशा एकदम से उसके सीने से आकर लगती है। अमाया उसको गर्दन से पकड़ती है, यानी कि पीछे उसके बालों में हाथ डालती है, उसकी आंखों में देखती है, उससे बोलती है, खबरदार जो दोबारा मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत भी की तो, और उसी उम्र में बड़ी है इसलिए लिहाज कर रही हूँ, वरना इस थप्पड़ का जवाब मैं दोबारा आपके गाल पे थप्पड़ रसीद करके दे सकती थी। तो जो प्रियाशा है ना वो गुस्से से अमाया को देखती है, क्योंकि उससे इस तरह से बात करने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की थी। तो वो गुस्से में कहती, हाउ डेयर यू। तो बोलती, डेयर की तो बात मत करो मैडम मेरे से, डेयर तो मेरे अंदर इतना है कि आपकी आंखों के सामने चाहूँ ना तो आपकी इस कंपनी को जलाकर खाक कर सकती हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ जॉब के लिए आई थी, अपनी इज्जत का सौदा करने के लिए नहीं। मुझे जॉब की ज़रूरत थी, लेकिन अब इस कंपनी में जॉब करना तो दूर की बात, मैं तो यहाँ पर थूकना भी पसंद ना करूँ। और अफसोस मुझे सबसे ज़्यादा आपके ऊपर और आपकी सोच पर हो रहा है कि एक औरत होते हुए भी आप इस जैसे घटिया आदमियों का साथ कैसे दे सकती हैं।
शर्म आती है मुझे आपको औरत कहते हुए। तो अमाया की बात सुनकर ना जो प्रियाशा है उसको गुस्से से देखती है, उससे बोलती है, मुझसे आज तक किसी ने भी इस कदर बदतमीजी से बात करने की हिम्मत नहीं की। तो बोलती नहीं की होगी क्योंकि आपसे डरते होंगे सब, लेकिन मैं नहीं डरती हूँ आपसे। अमाया सच बोलने का दम रखती है। और अभी तो देखिए आपके मैं आपके साथ क्या करती हूँ। मुझे थप्पड़ मारा है ना आपने, इस थप्पड़ को याद रखूंगी मैं। इस थप्पड़ की गूंज आपको बहुत महंगी पड़ेगी मिस प्रियाशा बजाज। अब देखिए अमाया आपका कैसा बैंड बजाती है। तो ऐसा बोलते हुए अमाया जो है ना वो एक झटके के साथ ना प्रियाशा के बालों को छोड़ती है, उसके हाथ को छोड़ती है और उसको ऐसा ना पीछे धक्का मारकर कर देती है। और गुस्से से प्रियाशा को घूरते हुए ना फिर कैबिन के अंदर जाती है, वहाँ से अपने सारे डॉक्यूमेंट उठाती है और कैबिन के डोर को लात मारकर खोलती है। तो प्रियाशा गुस्से से उसकी ओर देखती है और अमाया एक शार्प लुक देते हुए ना फिर बड़े कॉन्फिडेंट के साथ वहाँ से जाने लगती है। लेकिन प्रियाशा को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ था, उसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी ये बात कि किसी ने उसे इस कदर से बात की है। तो वो अमाया जब जा रही थी ना तो वो एकदम से उसके शोल्डर को पकड़ कर ऐसे पीछे की ओर खींचती है, लेकिन अचानक से ना उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। शायद उसकी साड़ी में उसका पैर अड़ता है, क्या होता है कि उसका बैलेंस ख़राब होने की वजह से वो एकदम से अमाया के ऊपर गिरती है। अमाया नीचे गिरती है, प्रियाशा उसके ऊपर। और ये सीन बिल्कुल देखने लायक होता है। सारा स्टाफ जो था इन दोनों को देख रहा था। अमाया जोर से कहती है आ, क्योंकि अमाया नीचे गिरी थी तो उसकी पीठ में लग गई थी। और प्रियाशा, सीधी सी बात थी, दोनों की एज में भी फ़र्क था तो थोड़ा सा उससे हैवी थी तो उसके लग जाती है। वो अपनी पेट पर हाथ लगाती है। तभी प्रियाशा जो है ना वो माया की तरफ देखती है। दोनों को ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था एक दूसरे पर। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और ये आई कांटेक्ट होता है, लेकिन ये प्यार वाला आई कांटेक्ट नहीं होता, बल्कि ये होता है नफ़रत और गुस्से और एक नई दुश्मनी का आई कांटेक्ट। दोनों बहुत ही बुरी भयंकर तरीके से एक दूसरे को देख रही थी। तो माया थोड़ी देर तो देखती रहती है ना, और उसके बाद ना गुस्से से उसको पीछे की ओर धक्का दी, बोलते हटिए मेरे ऊपर से, ये क्या बदतमीजी है। तो ऐसा ना उसको हटाती है ना तो प्रिया साइड में गिरती है और माया अपने कपड़ों को चाटते हुए खड़ी होती, कहती बदतमीज औरत। तो ऐसा बोलते हुए ना वो कंपनी से बाहर निकल जाती है। और जो प्रियाशा है उसकी तो आज मतलब उसके तो गुस्से का मतलब क्या बोलते हैं पारा हाई हो रहा था। उसे पहली बार ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स मिला था जिसने उससे इस कदर बदतमीज़ी से बात की थी, उसके साथ इस तरह की हरकत की, उसके हाथ को मरोड़ा। और ये चीज़ उसके लिए बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ रहा था, उसका मन कर रहा था कि कुछ तो हो जिस पर वो गुस्सा निकाल सके। तो वो ऐसे गुस्से में ना पीछे की ओर पलटती है और उसको देखकर सारा स्टाफ कांप जाता है, क्योंकि वैसे नॉर्मली वो जब ऑफिस में आती थी तो सबकी हालत पतली हो जाती थी। तो सोचो अभी तो इतना बड़ा कांड होके गया है, तो सोचो पूरे स्टाफ की हालत कैसी होगी। और जो मैनेजर था वो तो अपने खून को साफ़ कर रहा था। तो जो प्रियाशा है ना वो गुस्से से मैनेजर की तरफ देखती है। वो प्रियाशा की नज़रों को देखकर उसका मैनेजर पूरी तरह घबरा जाता है। उसे डर लगता है कि प्रियाशा कहीं उससे कोई सवाल ना कर ले, लेकिन प्रियाशा उससे कोई सवाल नहीं करती और गुस्से में चली जाती है अपने कैबिन में। अपने कैबिन में जाकर वो अपने कैबिन की डोर को ज़ोर से बंद करती है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। हो क्यों ना, जिस इंसान से बात करने में सबके पसीने छूटे उससे उसी की कंपनी में आके सबके सामने कोई इस कदर बात कर जाए, वो भी एक लड़की, तो सोचो कि उसके गुस्से का पारा किस लेवल का होगा। प्रियाशा बहुत गुस्से में थी और गुस्से में उसे कुछ नहीं सोचता। वो अपने टेबल पर रखे हुए अपने लैपटॉप, अपने फाइल्स, जितने भी सामान रखे हुए थे, पेपर वेट वगैरह सब उठा कर फेंकती है। यहाँ तक कि लैपटॉप भी तोड़ देती है, सब कुछ तोड़ देती है। वहाँ पर जो काउच रखा हुआ था वहाँ पर वो उस काउच पर से ज़ोर से लात मारती है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। उसे इतना गुस्सा आ रहा था ना कि उसका बस नहीं चल रहा था, कि ऐसा लग रहा था कि जिस दुनिया में आग लगा दे, वो इतनी गुस्से में थी वो। लेकिन फ़िलहाल वो कर ही क्या सकती थी सिवाय बेजान चीज़ों पर गुस्सा निकालने के। खैर इधर अमाया जो है वो महर के घर चली जाती है और ये दिन जो है वो बीत जाता है। शाम को महर जब घर वापस आती है तो वो देखती है कि अमाया जो है ना वो अपने रूम में बैठी हुई है, ऐसी कुछ फ़ोन में देख रही है। तो महर उसके पास आती है, उससे बोलती है अमाया, अमाया
तो माया जो है महर की तरफ देखती है पर उससे कुछ कहती नहीं। तो महर कहती है, माया तू मुझसे नाराज़ है क्या? तो माया उसकी ओर मुड़ती हुई कहती है, नहीं तो मैं तो तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। तो बोलती है, तो तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तो बोलती है, नहीं ऐसे ही। तो बोलती है माया, तो महर जो है ना वो एकदम से माया के पास बैठती है, उसके दोनों हाथों को पकड़ती है और उसे कहती है, यार देख, मैं मैं जानती हूँ कि तूने जो कुछ भी किया वो, यार मैं सच कह रही हूँ, तुझे ऐसा अगर लग रहा हो कि मैंने उस मैनेजर के साथ मिलकर कुछ, यार सच्ची में यार मुझे नहीं पता था कि वो मैनेजर तेरे साथ ऐसा करेगा, मुझे सच में नहीं पता था। मैं सच कह रही हूँ यार, मैं भगवान कसम खा के कह रही हूँ, मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पता होता ना मैं उस कंपनी में तुझे कभी नहीं भेजती, सच्ची में यार। तो जब वो ऐसे बोलती है ना बहुत ज़्यादा घबराते हुए, तो माया एकदम से ना मेहर के शोल्डर्स को पकड़ती है, उसे थामती है, उससे कहती, शांत हो जा, क्या हो गया? तो बोलती है, यार मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया तेरे साथ। तो बोलती है, मुझे पता है। तुझे लगता है कि मैं तुझ पर शक करूँगी? तो बोलती है, यार वो जो कुछ भी ऑफिस में हुआ, तो बोलती मुझे पता है, वो जो कुछ भी हो वो मुझे मालूम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस घटिया आदमी की वजह से मैं तुझ पर शक करूँगी, अपनी बहन जैसी दोस्त पर। मुझे पता है तूने ऐसा जानबूझकर कुछ नहीं किया, तुझे नहीं पता हुआ उस गधे की नीयत के बारे में, इसीलिए तूने मुझे वहाँ भेज दिया, वरना तू ऐसा कभी नहीं करती। पर एक बात बोलूँ, शक तो मुझे रिसेप्शन पे ही हो गया था उस पर, लेकिन मैंने सोचा कि चलो ठीक है एक बार देख लेते हैं। लेकिन जब उस घटिया आदमी ने अपनी हद पार की ना, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उसकी कुटाई कर दी। और मैं कसम से बता रही हूँ, अगर वो प्रियाशा बजाज बीच में नहीं आती ना, तो उस इंसान को ना मैं जान से मार डालती। लेकिन बीच में उसकी वो बहुत जो टपक पड़ी ना, इसी वजह से बच गया वो। तो महर बोलती है, यार तूने प्रियाशा बजाज से दुश्मनी लेकर अच्छा नहीं किया, तू जानती नहीं है वो क्या चीज़ है। तो बोलती, क्या चीज़ है वो? देख महर, तेरी बॉस होगी अपने लिए हिटलर या दुनिया के लिए, मुझे उससे डर नहीं लगता। और तुझे एक सच बात बोलूँ महर, पहले मुझे लगा था कि वो ज़िद्दी और घमंडी होगी, जिस तरह से तूने मुझे उसके बारे में बताया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतनी बुरी है। अरे उसके सामने एक लड़की की इज्जत पर हाथ डाला गया, उसे मैं बता रही हूँ कि उसके मैनेजर ने मेरे साथ क्या किया, क्या करने की कोशिश की, और उल्टा उसने मैनेजर की साइड ले रही थी। उसने एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर सच क्या है। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि उसका मैनेजर भी गलत हो सकता है, सिर्फ वो टकले की साइड लिए जा रही थी। तो महर बोलती है, क्या कर सकते हैं यार, वो मैनेजर बॉस का बहुत वफादार है, काफ़ी सालों से उस कंपनी में बॉस उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करती है। तो बोलती है, भरोसा करती है तो करती रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका मैनेजर सच्चा है और बाकी सब झूठे हैं। तो बोलती है, अब क्या कर सकते हैं, अभी तू शांत हो जा, तू छोड़ इस बात को, अब हो गया सो हो गया, तू ये सोच के तू जॉब का क्या करेगी। तो बोलती, तू टेंशन मत ले, जॉब का क्या है, वैसे ही पिछले 5 महीने से धक्के खा रही हो ना कंपनियों के, थोड़े और सही, लेकिन उस प्रियाशा बजाज की कंपनी में तो मुझे जॉब बिल्कुल नहीं करनी। तो बोलती, उस कंपनी में तुझे जॉब मिलेगी भी नहीं। तो बोलती, मुझे करनी भी नहीं है। अगर वो प्रियाशा बजाज मेरे कदमों में आके भी बोलेगी ना, मैं तब भी उस कंपनी में नहीं थूकूंगी। जॉब तो बहुत दूर की बात है, ऐसी घटिया औरत के साथ काम करना मुझे गवारा नहीं है। तो हमारा जो है ना बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। खैर ये रात गुजर जाती है और अगले दिन अमाया काफ़ी परेशान बैठी होती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। महर खड़ी होती है, तैयार होती है, अमाया उसके लिए उसका ब्रेकफास्ट और उसका लंच तैयार कर देती है। उसे कहती है, ले। तो बोलती है, अरे तूने आज ये क्या किया? तो बोलती है, कुछ नहीं, आज कहीं जाना नहीं था तो सोचा कि तेरा खाना ही बना दूँ। तो मैं बोलती, थैंक यू यार। तो बोलती, थैंक यू किस बात का, तू मेरे लिए इतना करती है तो क्या मैं इतना नहीं कर सकती? तो महर बोलती है, अच्छा चल तो ठीक है, नाश्ता कर लेते हैं। तो माया बोलती है, तू कर ले, मैं थोड़ी देर में करती हूँ। तो माया की बात सुनकर ना महर उसका हाथ पकड़ती है, उससे बोलते, क्या हुआ? तो बोलती, कुछ नहीं। तो बोलती, मूड ख़राब है? तो बोलती, नहीं यार। तो बोलती, तो क्या हुआ, नाश्ता कर ले मेरे साथ, चल, मूड ख़राब नहीं करते, मिल जाएगी जॉब, बैठ इधर। दोनों ज़बरदस्ती माया को बिठा लेती है और उसके बाद दोनों जो है ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद महर निकल जाती है अपने ऑफिस के लिए और माया घर में बहुत ज़्यादा परेशान बैठी होती है। इधर दूसरी तरफ एक बंगलो होता है और उस बंगलो में एक शानदार से रूम में एक शानदार से बेड पर एक लड़की बड़ी ही शान से सो रही थी। सो क्या रही थी, बस यूं ही लेटी हुई थी, कुछ सोच रही थी
कि तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। वो लड़की अपनी गर्दन घुमाकर, अपने हाथ को आगे बढ़ाकर अपने फ़ोन को उठाती है और स्क्रीन को ऑन करके उस नोटिफिकेशन को चेक करती है। जैसे ही उस पर टच करती है ना, उसके सामने उसके फ़ोन में खुल जाती है 2-3 तस्वीरें, और उन तस्वीरों को देखकर एकदम से वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और ये तस्वीरें थी प्रियाशा और अमाया की। जब प्रियाशा की कंपनी में प्रियाशा ने अमाया के ऊपर हाथ उठाया था, वो तस्वीर, फिर जिस तरह से अमाया ने उसके हाथ को मरोड़कर उसके बालों में हाथ डालकर उसे अपने करीब किया था, फिर जिस तरह से वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिरे थे, ये सारी तस्वीरें उस लड़की की मोबाइल पर शो हो रही थी, जिन्हें देखकर वो एकदम से बेड से उठ के बैठ जाती है। उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। कहती है, वाह, ग्रेट, ये तो कमाल हो गया। तो लड़की बहुत ज़्यादा खुश होती है और तभी एकदम से ना उसके फ़ोन पर रिंग बजने लग जाती है। तो वो कॉल रिसीव करती है, कहते हैं हेलो। तो सामने से एक लड़के की आवाज़ आती है, कहती है हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। तो लड़की बोलती है गुड मॉर्निंग, तुमने तो कमाल कर दिया। तो बोलते थैंक यू मैम। तो बोलते तुम्हें इसका इनाम तो मिलना चाहिए। तो बोलते थैंक यू मैम। मैम वैसे आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। तो बोलते हाँ बताओ ज़रूर। तो बोलते हैं मैम आपको पता है कल कंपनी में क्या हुआ। तो बोलते हाँ बताओ ना क्या हुआ। तो लड़का जो है उसे प्रियाशा की कंपनी में जो कुछ भी अमाया और प्रियाशा और उस मैनेजर के बीच में हंगामा खड़ा हुआ था, वो सारी डिटेल्स देता है। और ये सब जानने के बाद वो लड़की तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है ग्रेट, ये हुई ना बात, अब आएगा खेल में असली मज़ा। तो लड़का बोलता है क्या मतलब मैम। तो बोलते कुछ नहीं, सुनो तो मेरा एक काम करना होगा। तो बोलते जी मैम बोलिए ना। तो बोलते एक काम करो, वो लड़की जो कल ऑफिस में जिसने हंगामा खड़ा किया, क्या नाम बताया तुमने उसका। तो बोलते मैम वो अमाया। तो बोलते हाँ अमाया, तुम उस लड़की का पता लगाओ, कहाँ रहती है, क्या करती है, उसके बारे में मुझे जानकारी ला कर दो, ठीक है। तो बोलता है ठीक है मैम। तो ऐसा कह के ना वो जो लड़की है वो कॉल कट कर देती है और बहुत ज़्यादा स्माइल करती है। दूसरी तरफ प्रियाशा अपने रूम में लेटी हुई थी। उसके बगल में शराब का गिलास रखा हुआ था, शराब की बोतल रखी हुई थी। कल रात को उसने शराब पी थी क्योंकि उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा था ना, उसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। फर्स्ट टाइम से कोई इस तरह से बात करके गया था, ये बात उसे हज़म ही नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से उसे नींद भी नहीं आई थी। और अपनी नींद को पूरा करने के लिए, सोने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए उसने शराब का सहारा लिया था। खैर सुबह तक वो अपने पूरे होश हवास में आ चुकी थी, क्योंकि ड्रिंक वो नॉर्मली कर ही लेती थी जब भी स्ट्रेस में होती थी, तो उसे हैबिट थी। वो खड़ी होती है, तैयार होती है और नीचे आती है, देखती है कि सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो प्रियाशा वहाँ से ना जाने लगती है। तो उसकी माँ बोलती है प्रियाशा बेटा नाश्ता नहीं करना है। तो प्रियाशा बोलती है नहीं, मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। तो इतना बोलकर प्रियाशा अपने घर से बाहर निकलती है। बाहर उसका ड्राइवर उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है। प्रियाशा अंदर बैठती है, ड्राइवर गाड़ी चलाकर ऑफिस ले जाता है। और पूरे रास्ते प्रियाशा के दिमाग में सिर्फ अमाया का चेहरा घूमता रहता है। उसे बार बार अमाया की सारी बातें याद आती रहती हैं। उसकी एक एक बात उसके कानों में तीर की तरह चुभ रही थी, उसे बार बार याद दिला रही थी उसकी वो इंसल्ट की, उसकी उस बेइज्जती की जो फर्स्ट टाइम इतने सारे लोगों के सामने हुई थी। और प्रियाशा को इस बात का हद से ज़्यादा गुस्सा था। उसने ठान लिया था कि वो किसी तरीके से उस लड़की का पता लगाकर उसे छोड़ेगी नहीं, उसे सबक सिखाएगी और अपनी बेइज्जती का बदला लेगी। खैर यही सब सोचते सोचते आखिरकार वो अपने ऑफिस पहुंच जाती है। और हमेशा की तरह उसका सारा स्टाफ थर थर काँपते हुए उसको गुड मॉर्निंग बोलता है। और हमारी प्रियाशा चली जाती है अपने कैबिन में जाकर अपनी चेयर को घुमाती है, उस पर बैठती है और अपने माथे पर हाथ रख लेती है। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। कल जो बेइज्जती उसकी उसके स्टाफ के सामने हुई, उसकी ऑफिस के सामने, वो उसे भुला नहीं पा रही थी। वो बार बार वो अमाया की कड़वी बातें या जो कुछ भी उसके लिए तो कड़वी थी, हालांकि बातें सच्ची थी लेकिन उसको बुरी लग गई थी। वो बार बार उसी के कान में गूंजती रहती है और उससे अब हद से ज़्यादा
ये चीज़ चुभ रही थी अंदर ही अंदर। तो आज का ये वाला पार्ट फ़िलहाल यहीं तक। आई होप आपको इस नई कहानी का ये वाला पार्ट अच्छा लगा होगा और ये कहानी भी आपको पसंद आ रही होगी। अब यहाँ पर तो बवाल खड़ा हो गया है। सोचा था कि शायद अमाया प्रियाशा की कंपनी में जाएगी, वहाँ पे इन दोनों की मुठभेड़ होगी काम के दौरान। शायद अमाया कोई गलती करे, प्रियाशा उसको डांटे और इस तरह से इनकी लव स्टोरी शुरू हो। लेकिन यहाँ तो सारा खेल ही पलट गया। पहली मुलाकात में थप्पड़ और इस एक टशन वाली मुलाकात का अब आगे क्या अंजाम होगा वो देखना तो बनता है। देखते हैं अब आगे क्या होने वाला है। दोनों की तो पहली मुलाकात में ही ऐसी लड़ाई हुई है ना कि प्यार का तो यहाँ पे मुझे कुछ आसान नज़र आ नहीं रहा। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार के रास्ते में चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, कितने भी रोड़े आए, प्यार अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। तो अभी ये जो कहानी दुश्मनी से शुरू हुई है वो कैसे प्यार तक पहुंचती है, कैसे अपना रास्ता ढूंढती है, उसको जानने के लिए आप लोग सुनते रहिए मेरे साथ कहानी ऐ मेरे सनम। मैं मिलती हूँ आपसे इसके यहाँ किसी नेक्स्ट स्टोरी के पार्ट में।